हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 मिनट, हम 127 क्वेश्चन तक इसको पीछे कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम 128 क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जीवक डैश के लिए प्रयुक्त होता है। तो पुनर्जीवक डैश के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कृत्रिम श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी की निश्वासित वायु में डैश अधिक होता है। तो निश्वासित वायु में एक रोगी की में क्या अधिक होता है? तो ये होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिश्वसन संक्रमणों के संरचरण का प्रकार है। तो संरचरण का क्या प्रकार है? तो हमारा वायुजनित। क्या है? वायुजनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है। तो वह हमारी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्वों के लिए दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लंबित के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में? श्वसन के रूप में। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? श्वसन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? तो हमारी स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में श्वसन दर होती है। तो मानव में श्वसन दर कितनी होती है? 16 प्रति मिनट। कितनी होती है? 16 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हमारा प्रशोधित श्वसन। कौन सा है? प्रशोधित श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो हमारा 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो ये हमारी 16 से 140 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, वह है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो हमारा उपरोक्त सभी, नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वसनली, श्वासनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। तो हमारी 18 बार। कितनी बार होती है? 18 बार। 12 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उस स्थिति को कहते हैं एस्फिक्सिया। क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉन्सिल्स होने पर उपयोगी है। तो क्या है? नमक के गरारे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो हमारा 12 से 18 बार। कितने लेता है? 12 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों के वायु कोश किस उपकला इपिथीलियम के बने होते हैं? तो हमारे शल्की के। कौन सी उपकला के बने होते हैं? हमारे शल्की उपकला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र, पोषण एवं चयापचय एसडीएल द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। तो क्या किया जाता है? हमारा यकृत। एसडीएल डैश के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी जिम्मेदार है? तो कौन सा है? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार में उपस्थित उस एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन में के पाचन में मदद करता है। सो सिलेवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो पाचन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना। कौन सा नहीं है? शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्नासे रस की नियुक्ति
अग्नाशय रस की निर्मुक्ति किसके प्रेरित होती है? तो किससे प्रेरित होती है? तो किससे प्रेरित होती है? हमारी ट्रिप्सिनोजेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे? ट्रिप्सिनोजेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण है? तो कौन सा जीवाणु पेप्टिक अल्सर का कारण है? हमारा हेलियोबैक्टर पाइलोरी। कौन सा? हेलियोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है वह है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाने की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? हमारी मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाई रस में निम्नलिखित नहीं होता तो हमारा पेप्सिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके एक और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अग्नाई रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाई रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो हमारे सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊतक यानी कि तंतु के टूटने की क्रिया कहलाती है तो ऊतक तंतु के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी अपचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआईटी के खाद्य पदार्थ के पाचन के लिए एंजाइम की अनुक्रमिक संबंधितता बताइए। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा इसकी संबंधता है टाइलिन, फिर पेप्सिन, उसके बाद एमाइलेज और आइसोमाल्टेज, लास्ट में क्या आएगा? आइसोमाल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है हमारा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से खाद्य पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल सामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया को खाद्य पदार्थ की असहनशीलता कहते हैं। इसका कारण है खाद्य पदार्थ की असहनशीलता के कारण के लक्षण सामान्यतः जठरांत्र यानी कि पाचन क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। फ्रेंड्स हमारा अभिकथन सही और कारण गलत है। क्या है? अभिकथन सही और कारण गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्लूटिशन डैश की प्रक्रिया है तो डिग्लूटिशन किसकी प्रक्रिया? हमारे निगलने की। इसको क्या कहते हैं? हम निगलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता? तो कौन नहीं बनता? यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, ये सब आंत्र नलिका का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो लार में पानी की मात्रा हमारे कितने प्रतिशत होती है? 96.9%। कितनी होती है? 96.9% होती है। ये फ्रेंड्स इसमें ये जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगाना होता है। कहीं कहीं पे हमारे 90.27% भी दिया होता है और कहीं कहीं 96.9% भी दिया होता है। ये हमारे दोनों ही दिए होते हैं जहाँ हम लार में पानी की मात्रा देखते हैं। वैसे हमारा जो शायद इसमें आयोग ने माना है वो 96.9% को माना है। वैसे हमारी ज़्यादातर जो दिखाई जाती है वो 99.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदर आंतनलिका की आधारभूत प्रेरक गति डैश कहलाती है तो क्या कहलाती है? हमारी पेरिस्टेलिसस। क्या कहलाती है? पेरिस्टेलिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का चबाया जाना डैश कहलाता है तो क्या कहलाता है? पीसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलय स्रावित करती हैं तो कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलय स्रावित करती है तो पार्श्विक। कौन सा करती हैं? पार्श्विक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आमाशय के कठोर अंतरम की जो कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है वह हमारा क्या है? गैस्ट्रिन। क्या है? गैस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदर स्राव डैश अम्ल का बनना होता है तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक। किससे? हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम डैश द्वारा स्रावित किया जाता है तो हमारे ये मुख और अग्नाशय। किसके द्वारा? मुख और अग्नाशय दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है तो कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण कौन करता है? मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीटिक ग्रंथियों का डैश भी कहते हैं। ऑक्सीटिक ग्रंथियों को डैश भी कहते हैं तो क्या कहते हैं इनको? उदर ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? उदर ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाचन एंजाइम डैश होता है तो लार में पाचक एंजाइम हमारा कौन सा होता है? टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में
एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं, तो यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन ए, पाचन संस्था की श्लेष्मिक झिल्ली पर पैनक्रियाज के रसों के कारण होने वाले स्थानीय घावों का आमाशय अल्सर कहते हैं। इसका कारण है अत्यधिक स्नायुविक, भावनात्मक, इच्छुक व आक्रमणशील व्यक्ति अल्सर के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये अभिकथन सही है और कारण गलत है। क्या है इसका कारण गलत है, अभिकथन ये सही है। 1 मिनट क्वेश्चन। पाचन संस्थान की श्लेष्मिक झिल्ली पर पैनक्रियाज के रसों के कारण होने वाले स्थानीय घावों को आमाशय अल्सर कहते हैं। नहीं, हमारी पैनक्रियाज के रसों के कारण होने वाले स्थानीय घावों को आमाशय अल्सर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत है, हमारा अभिकथन गलत है। उसको आमाशय अल्सर नहीं कहते। जो हमारे पैनक्रियाज के रसों के पर जो घाव होते हैं उनको हम आमाशय अल्सर थोड़ी कहते हैं। दूसरा कारण है हमारा अत्यधिक स्नायुविक, भावनात्मक, इच्छुक व आक्रमणशील व्यक्ति अल्सर के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। अभिकथन है और कारण सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्तरस का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? यकृत में। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो कहाँ पर होता है पोषण? छोटी आंत में। जो पोषण तत्वों का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है हमारा? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार तंत्र के अंगों का पेशीय दीवारों का संकुचन उत्प्रेरित होता है। तो जो हमारे आहार तंत्र के अंगों का पेशीय दीवारों का संकुचन उत्प्रेरित होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो है हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है आंसर और इसका आंसर मिसिंग है। तो वैसे हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा, आहार तंत्र के अंगों का पेशीय दीवारों का संकुचन उत्प्रेरित करने का कार्य हार्मोन्स के द्वारा होता है। उत्प्रेरित करने का कार्य किसके द्वारा होता है? हमारा हार्मोन्स के द्वारा, जबकि इसमें हार्मोन्स का कहीं भी किसी में भी जिक्र नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है? तो कहाँ पर होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख में पाए जाने वाला एंजाइम है तो कौन सा है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरकिंजे तंतु होते हैं। पुरकिंजे तंतु होते हैं तो हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित रफेज यानी कि रेशेदार पदार्थ डैश करने में सहायता करते हैं। तो क्या करने में? क्रमाकुंचन गति। कौन सी? क्रमानुकुंचन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस्ट्रिक एवं ड्यूोडिनल अल्सर है, अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। तो गैस्ट्रिक एवं ड्यूोडिनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है तो क्या दिया जाता है हमारा? उच्च रेशेयुक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। क्या दिया जाता है? उच्च रेशेयुक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमारा? रेशे पाचन में सहायक होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या परिवर्तित करती है? हमारी प्रोटीन को पेप्टोन में। क्या करती है? प्रोटीन को पेप्टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन हमारा कहाँ संग्रहित होता है? लीवर यानी कि यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है तो क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा बड़ी आंत का अंग, किसका पूछा है उसने? बड़ी आंत का अंग पूछा है। तो इनमें से कौन सा बड़ी आंत का अंग नहीं है? तो हमारा इलियम। कॉलम और सीकम हमारी छोटी बड़ी आंत के अंग है। हमारा इलियम छोटी आंत का अंग है। तो इलियम हमारा क्या नहीं है? बड़ी आंत का अंग नहीं है। इलियम हमारी छोटी आंत का जो लास्ट सिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा है? वह हमारा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है? तो कौन सा रहता है हमारा आमाशय में उपस्थित? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। तो ये हमारे आमाशय में इन सारे ही उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो रेक्टम हमारे पाचन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। तो क्या स्थित होता है? गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? तो किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? शर्करा तथा स्टार्च पर।
किस पर होता है? शर्करा तथा स्टार्च पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लाइकोजन के, हाँ जी, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ पे? यकृत में। कहाँ पे होती है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है तो लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग डैश होती है तो कितनी होती है? 7.5 से 9 मीटर। कितनी होती है? 7.5 से 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम पाया जाता है तो हमारे कहाँ पे पाई जाती है? जीव में। कहाँ पे? जीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है तो कौन सा है वह? हमारा इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शरीर की मास्टर ग्लैंड है तो शरीर की मास्टर ग्लैंड हमारी क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है? हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पित्तरस स्रावित होता है तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाल रक्त कणों का निर्माण होता है तो लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन कौन से हैं? तो अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? एमाइलेज तथा लाइपेज। कौन कौन से? एमाइलेज तथा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं तो रैनिन तथा पेप्सिन। कौन से होते हैं? रैनिन तथा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या है तो कितनी है? 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लार में पाए जाने वाली लार में पाए जाने वाला प्रकीर्णवन है तो क्या है? हमारा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनस ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है तो किस भाग में होती है? हमारे पक्वाशय में। कौन सी? ब्रूनस ग्रंथि। तो ये हमारे पक्वाशय में स्थित होती है। छोटी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छोटी आंत के अंदर की सतह पर उपस्थित उंगलीनुमा संरचनाएं कहलाती हैं तो हमारी गुहाकार विलाई जैसी होती हैं। क्या कहते हैं उनको? गुहाकार उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं हमारी छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वसा का अवशोषण होता है तो कहाँ पे? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा लार रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है? हमारा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंजाइम क्या है तो क्या है एंजाइम? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कायम क्या है तो कायम क्या है? आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना। क्या होना? आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोबलेट कोशिकाएं क्या है तो गोबलेट कोशिकाएं क्या है हमारी? यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उधर पेट के नीचे होती है कहलाती है तो क्या कहलाती है? हमारी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है तो क्या होता है? हमारा टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जहाँ बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं तो तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली, प्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रसनी के बाद भोजन जाता है तो ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। कहाँ जाता है? हमारा आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है तो क्या कार्य होता है यकृत का? मुख्य पित्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस किसे पचाता है तो जठर रस किसे पचाता है? हमारा केवल प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? जठर रस में। किस में पाया जाता है? जठर रस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो कितना होता है? 40 औंस। कितना होता है? 40 औंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारा छोटी आंत में। किस में होता है हमारा ये? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SGPT संबंधित है। तो SGPT किससे संबंधित है? हमारे लीवर से। किससे संबंधित है? हमारे लीवर से। इसकी फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेशन। क्या है? सीरम ग्लूटामिक प्राइवेरिक और ट्रांसमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन्स वह हार्मोन जो अंतरकोशिकीय ग्रहियों से जुड़ा है। वह हार्मोन्स जो अंतरकोशिकीय ग्रहियों से जुड़ा है। तो कौन सा अंतरकोशिकीय ग्रहियों से जुड़ा है हमारा? तो यह है हमारा कैल्सिटोनिन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी ग्रंथि अपनी हार्मोन का सही जोड़ नहीं बनाती? तो कौन सी नहीं बनाती? प्यूटरी ग्रंथि हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हमारी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो किस में होता है? थायरोक्सिन में। किस में होता है? थायरोक्सिन में। आयोडीन की कमी से हमारी थायरोक्सिन ग्लैंड क्या होता है? फूल जाता है, और जिसको कि हमारे कौन सी डिजीज़ वो हो जाती है? घेंगा। आयोडीन की कमी के कारण ही तो घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन्स को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो कौन सा होता है वो? हमारा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लड़ने या उड़ान के हार्मोन्स हैं। तो लड़ने या उड़ान के हार्मोन्स कौन से? हमारा एड्रोनेलिन। कौन से हैं? एड्रोनेलिन और नैड्रोनेलिन। कौन सा? एड्रोनेलिन और नैड्रोनेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म। क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार तंतु के अंगों का पेप्सीय दीवारों का संकुचन उत्प्रेरित होता है। तो किससे होता है हमारा? फ्रेंड्स इसका भी इसमें जो आंसर नहीं दिया हुआ है। क्या है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनका आंसर सही नहीं है। ये होगा, आहार तंत्र के अंगों का पेशीय दीवारों का संकुचन उत्प्रेरित करने का कार्य हार्मोन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है। और यही हमारा क्वेश्चन पीछे था। इसमें क्या दे रखा है? सेलुलोज तथा रेशे द्वारा, हेमिलोज सेलुलोज द्वारा, जबकि वो हमारा इनके द्वारा नहीं होता है। इसमें भी इसका ऑप्शन मिसिंग है, तो आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला लिंग हार्मोन्स है। तो कौन सा है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ग्रंथियों को उनके अपने अपने हार्मोन्स के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमारी सूची 1 और सूची 2 को हमको इनको सुमेलित करना है। तो हमारी सबसे पहली ग्रंथि कौन सी दे रखी है? इसमें अल्फा सेल पैनक्रोज। कौन सी दे रखी है? अल्फा सेल पैनक्रोज। तो हमारी ग्लूकेगॉन। क्या होएगी? ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट दे रखी है हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये क्या है? हमारी एड्रिनल कार्टिकल स्टेरॉयड का एड्रिनल कार्टिकल स्टेरॉयड। नेक्स्ट है फिर है हमारी बीटा सेल पैनक्रोज। बीटा सेल पैनक्रोज हमारी इंसुलिन। किससे? इंसुलिन हार्मोन्स। फिर हमारी पिट्यूटरी। कौन सी है? पिट्यूटरी। तो ये हमारी किससे होएगी? प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे, सांद्रभ हार्मोन का उदाहरण है। तो सांद्रभ हार्मोन्स का उदाहरण है हमारा एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ACTH का विस्तार करें। तो ACTH का विस्तार करें तो क्या होगा? इसका हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। तो क्या उत्तेजित करता है? हमारा LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FSH का विस्तारण करें। तो FSH का विस्तारण करें तो ये हमारा क्या होएगा? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेस्टोस्टेरॉन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन द्वारा क्या स्रावित होता है हमारा लीडिंग कोशिकाएं। कौन सा लीडिंग कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हार्मोन्स अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। तो कौन सा है हमारा LH। कौन सा होता है अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक LH। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो ये हमारा पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से। कौन सी पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महिला का लिंग हार्मोन है तो हमें एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है। तो ये हमारा क्या रखता है इंसुलिन। कौन रखता है इंसुलिन जो हमारा होता है वो मानव में रक्त ग्लूकोज के स्तर को क्या रखता है सामान्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महिला लिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला स्त्री लिंग हार्मोन है तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। क्या है डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। तो किससे होता है हमारा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। किसके कारण गुणसूत्रों में संख्या के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है। तो कौन सी ग्रंथि हमारे दिमाग में स्थित होती है प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि या ग्लैंड प्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है। तो कितने खंडों में बनी होती है हमारे 2 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनेंद्रियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो कौन सा है हमारा गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स। कौन सा गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं तो क्या है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। कौन है नलिका विहीन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है तो हमारा कहाँ से उत्पन्न होता है शुक्राशय में। कहाँ शुक्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा हार्मोन्स निकलते हैं तो कहाँ से वाहिनीहीन ग्रंथि से। कहाँ से वाहिनीहीन ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है तो ये हमारा पृष्ठ ग्रंथि में। किसने पृष्ठ ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्रावित किए जाते हैं तो ये हमारा अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स की उपयोगिता है तो क्या है शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है। तो ये हमारी फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स। किसके द्वारा फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नलिका विहीन ग्रंथि है तो नलिका विहीन ग्रंथि हमारी कौन सी है तो हमारी पीयूष ग्रंथि थाइमस ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि इनमें से सभी। तो ये क्या होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है वह व्यक्ति नाटा रह जाता है। तो ये हमारे सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन्स। कौन सी सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ावा देता है। तो कौन सा देता है हमारा एड्रिनेलिन कार्टिसोल और नोरेड्रिनेलिन। तो इनमें से सभी। तो क्या होगा इनमें से सभी नोरेड्रिनेलिन और इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है तो थायराइड ग्रंथि का निर्माण किससे होता है कैल्शियम द्वारा आयोडीन द्वारा लोहा द्वारा सोडियम द्वारा नहीं। ये इनमें भी यहाँ पे भी इसमें हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है मनुष्य के गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्रों के दोनों ओर भागों में तिल्ली जैसी संरचना के रूप में होती है। तो थायराइड ग्रंथि का निर्माण थायराइड ऊतकों से होता है। किससे होता है थायराइड ऊतकों से होता है। जो इसका निर्माण होता है वो थायराइड ऊतकों से होता है यानी कि थायराइड टिश्यूज से होता है जो 2 प्रकार की कोशिकाओं फॉलिकुलर तथा पैराफॉलिकुलर से बने होते हैं। कौन सी से फॉलिकुलर तथा पैराफॉलिकुलर से बने होते हैं। अधिकांश थायराइड ऊतक फॉलिकुलर कोशिकाओं से युक्त होते हैं। किससे बने होते हैं वो फॉलिकुलर कोशिकाओं से युक्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है तो कैसे चलता है? मूत्र में हार्मोन्स का मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावन होता है तो कहाँ से होता है? हमारा थायराइड ग्रंथि से। किससे होता है? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन है? तो किस में होता है आयोडीन? हमारा थायरॉक्सिन में। किस में होता है? थायरॉक्सिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन अधिक स्रावित होने पर क्या होता है? हमारा बीएमआर कम हो जाता है। क्या होता है? बीएमआर कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। कौन सा है? रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। तो ये हमारा एक जोखिम कारक जिसके हस्तक्षेप हृदयवाही रोगों को कम कर सकते हैं। तो शारीरिक निष्क्रियता। क्या कर सकते हैं? शारीरिक निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त कोशिका, एक मिनट, रक्त कोशिका जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिसमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है तो ये हमारी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस एक समूह को संवर्धदाता माना जाता है? तो किसको माना जाता है? वर्ग ओ को सर्वदाता माना जाता है। तो वर्ग ओ को सर्वदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH तत्व है तो क्या है RH? एंटीडोट का प्रकार। डॉट का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन निम्न प्रकार की प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन हमारी किस प्रकार की प्रोटीन है? ये हमारी संयुक्त प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत। किसके? प्राकृतिक रोग क्षमता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम में उपस्थित लोहे तत्व युक्त प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंथ्रोस्क्लेरोसिस नामक रोग संबंधित होता है तो किससे संबंधित होता है? रक्त परिसंचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है तो कौन सा है सामान्य लक्षण? प्यास लगना, बारंबार मूत्र त्याग एवं सुस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय में डायस्टोल के समय तो हृदय में डायस्टोल के समय क्या होता है? सभी चैम्बर फैलते हैं। क्या होता है? सभी चैम्बर फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक तंतुओं के द्वारा कार्य करता है तो कौन सा? मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC संख्या पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हमारी 5 से 10 लाख तक। कितने लाख? 5 से 10 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन डैश होता है तो कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है हमारा? 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक मिनट, मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः डैश 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 सेंटीमीटर होती है तो कितने सेंटीमीटर होती है हमारी? तो मनुष्य के हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित करती है तो कौन एकत्रित करती है? सिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्यता संघनता यानी कि कंसंट्रेशन होती है तो क्या होती है ये हमारी? 110 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। कितनी? 110 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर है तो कितना है हमारा? 200 से 240 mg पर डे। कितना है? 200 से 240 mg पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है तो रक्तस्राव को रोकने वाला कौन सा विटामिन है? हमारा विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं तो कौन कौन से घटक हमारे हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं? तो हमारे हैं विटामिन C। कौन सा? विटामिन C, लोहा, विटामिन B12 और कौन से? प्रोटीन। तो ये हमारा होगा इन सभी, क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त की जीव रासायनिक आकलन में सीरम के निम्नलिखित प्रचलित लीवर यकृत की बीमारी का संकेत देते हैं तो कौन देते हैं? हमारे सीरम बिलिरुबिन बढ़ना। क्या? सीरम बिलिरुबिन बढ़ना।
उसके बाद है हमारा सीरम एल्बुमिन कम होना, क्या होना, सीरम एल्बुमिन कम होना। और लास्ट में आएगा हमारा सीरम ग्लोबुलिन बढ़ना, क्या है, सीरम ग्लोबुलिन बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदल देता है, हमारे थ्रोम्बिन, कौन बदलता है, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा होती है तो कितनी, 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट्स को डैश भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती हैं, तो किसके रूप में, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है, कौन करती है, हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स आज का हम अपने इस टॉपिक्स को और इस वाले सेशन को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट इससे आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे, तो मिलते हैं अब कल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।